नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। उद्योग पर्व अपने उत्तर भाग की ओर प्रस्थित है। कुछ ही दिनों में उद्योग पर्व पूर्ण हो जाएगा। हमने देखा श्री कृष्ण कौरवों की सभा में है और दुर्योधन की इच्छा है कि उनको बंदी बना लिया जाए। सात्यकी ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर ने कहा कि ताकत किसकी है जो कृष्ण को बंदी बना ले। लेकिन अगर सबकी सुने तो फिर दुर्योधन कैसा। वो जब कृष्ण को इस चीज का एहसास हो जाता है कि जैसे ये संधि के संदर्भ में किसी की बात नहीं सुन रहा है, वैसे ही इसको कितने भी लोग कहेंगे कि कृष्ण को बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ये अपने प्रयत्न अवश्य करेगा। तब वो उस सभा में खड़े होते हैं और जो श्री कृष्ण यहां पे कह रहे हैं वो एक अद्भुत बात है, और जो करेंगे वो तो आश्चर्यजनक है ही। एको अहमिति यन मोहान मन्यसे माम सुयोधन। अरे सुयोधन, मैं अकेला हूं। ये बात जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही है ना कि श्री कृष्ण इस समय यहां अकेले हैं और उनको बंदी बना लिया जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। परिभूय सुदुर्बुद्धे गृहीतुम माम चिकीर्षसि। और इस प्रकार से तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे बंदी बना लोगे। अरे देखो, इहैव पांडवा सर्वे तथैवान्धव वृष्णयः इहादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च महर्षि। अरे देखो, सारे पांडव यही विद्यमान हैं, सारे वृषणवंशी यही विद्यमान हैं। अरे आदित्य, रुद्र, वसु, जितने ऋषि मुनि हैं सब तो ये मेरे साथ विद्यमान हैं। तू मुझे अकेला कैसे समझ रहा है। और इसके बाद श्री कृष्ण ने जिस विराट रूप का दर्शन करवाया है, महर्षि वेदव्यास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ब्रह्मा तस्य ललाटस्थो रुद्रो वक्षसि चाभवत। उनके मस्तक पे ब्रह्मा जी के दर्शन हो रहे हैं और उनके हृदय भाग पे रुद्र शिव के दर्शन हो रहे हैं। लोकपाल उनकी भुजाओं में दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, मरुत, इंद्र, विश्वेदेवा, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, उरग, किन्नर, जितने ये देवी देवताओं के वो हैं, अंग प्रत्यंग में से उनके दर्शन हो रहे हैं। और सबके तेज से उनके पूरे शरीर में से जैसे कि चिंगारियां निकल रही हों, इस प्रकार से श्री कृष्ण का विराट रूप वहां पे प्रकट हो गया है। उनके सीधे हाथ में से अर्जुन दिखाई दे रहे हैं, उनकी सीधे हाथ की तरफ, और उनके उल्टे हाथ की तरफ स्वयं हलधर बलराम विद्यमान हैं। उनके पीछे सभी पांडव दिखाई दे रहे हैं और उनके मुख भाग के पास प्रद्युम्न स्वयं विद्यमान है। सारे अंधक वंशी, सारे वृष्णिवंशी, ये जितने योद्धा हैं सब उनके शरीर में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, आलंगल, नंदक तलवार है, अदृश्य सारे दिव्यास्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। इस स्थिति में जब उनका ये विराट रूप देखा है ना, तो लोगों को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। सारे राजा लोग जितने थे वो तो ऐसे चौंधिया गए हैं कि एक साथ पता नहीं कितनी लाइट्स उनके ऊपर पड़ रही हों। वो तो इधर उधर अपना मुंह घुमा लेते हैं। ऋते द्रोणम च भीष्मम च विदुरम च महामतिम। खाली भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जो हैं, इसके साथ जो संजय हैं, ये उनके इस रूप को देख पा रहे हैं। और जब वो उनके इस रूप को देखते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं, उनसे कहते हैं कि वाह, ये क्या स्वरूप है। अब धृतराष्ट्र को तो आंखें नहीं है, जिनको आंखें वो तो सब इस दृश्य को देख रहे हैं और वो उनकी प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं, त्वमेव पुंडरीकाक्ष सर्वस्य जगतो हिता तस्मात् तुम यादव श्रेष्ठ प्रसादम कर्तुम अर्हसि। उनको लगा कि कोई बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है,
क्योंकि जिस प्रकार से सबकी चीखें सुनाई दे रही हैं, सब राजा लोग जैसे भयभीत हो गए हैं, वो जिस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, भीष्म, द्रोण, संजय जो लोग देख पा रहे हैं वो श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तो ऐसे में धृतराष्ट्र जो कुछ नहीं देख पा रहे हैं वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप प्रसन्न हो हे यादव श्रेष्ठ, ये जो कुछ हुआ है इसमें ठीक है, हमारा एक अज्ञान है, हमारी एक स्थिति इस प्रकार की है, लेकिन आप प्रसन्न हो। और फिर वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं भगवन मम नेत्र अंतर्धानम वृणे पुनः, मुझे थोड़ी देर के लिए हे ईश्वर नेत्र प्रदान कर दो, क्योंकि मैं इस विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूं, उसके बाद फिर मेरे ये नेत्र वापस ले लेना। भवंतम दृष्टुम इच्छामि, मैं सिर्फ आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं, नान्यम दृष्टुम मिहोत्सहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं देखना है इस दुनिया में। लेकिन इस समय धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा है कि जिस विराट रूप की इस प्रकार से स्तुति की जा रही है, जिस विराट रूप से लोग इस प्रकार से घबराए हुए हैं, यह है कैसा स्वरूप, मुझे भी इस स्वरूप को देखना है। तो जब वो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो श्री कृष्ण एक और चमत्कार करते हैं। अदृश्यमाने नेत्रे द्वे भवेताम कुरुनंदना, जाओ धृतराष्ट्र, जिन आंखों से तुम नहीं देख पा रहे हो, फिर भी मैं तुमको ऐसे अंतर चक्षु प्रदान कर रहा हूं जिन नेत्रों से तुम हमारे स्वरूप को देख पाओगे। और उस समय सभी लोग ये देखते हैं कि धृतराष्ट्र जिनके आंखें नहीं हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन कर पा रहे हैं, इस विराट रूप के दर्शन कर पा रहे हैं। लब्धवान वासुदेवाच्य विश्व रूपम दिदृक्ष, वो आंखें वासुदेव के इस रूप को देखने के लिए जो उनकी इच्छा थी, वो आंखें उनको प्राप्त हो गई हैं। अब तो श्री कृष्ण के इस रूप में दर्शन करके धृतराष्ट्र खुद को धन्य धन्य समझते हैं। तब जब श्री कृष्ण ने देखा कि किसी की ताकत नहीं है, सब लोग इधर उधर मुंह करके बैठ गए हैं कि मुझे बंदी बना लिया जाए, तब फिर से अपने उस रूप को संगित करते हैं। यहां पे कहा है ततः सा पुरुष व्याघ्र संजहार वपुः स्वयं, अपने उस जो स्वरूप है उसको वो फिर से अपने उसी पुराने स्वरूप में आ जाते हैं, विश्व रूप का परित्याग करते हैं, सात्यकी का हाथ पकड़ते हैं, कृतवर्मा उनके साथ आए थे, कृतवर्मा का हाथ पकड़ते हैं और दोनों का हाथ पकड़ते हुए, यानी एक उनकी दाहिनी तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है, और वहां से वो ऋषियों से ये कह करके कि अब मुझे प्रस्थान करना होगा, वहां से प्रस्थान करते हैं। जैसे श्री कृष्ण उस सभा से प्रस्थान करते हैं, वैसे जितने वो ऋषि वहां आए हुए थे, ऋषियो अंतर्हिता जगमो, वो भी अंतर ध्यान होकर के वहां से चले जाते हैं। जो नारद वगैरह वहां पे विद्यमान थे, आगे आगे श्री कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को जैसे ही अपने उस पुराने रूप में आया हुआ देखा और बाहर निकलते देखा, फिर से सारे राजा एकत्रित होकर के और उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल इस चीज की चिंता नहीं करते। जैसे धुआं कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अग्नि कभी धुएं की चिंता नहीं करती है, अग्नि अपने दिव्य स्वरूप में रहती है। उसी प्रकार से धुएं की तरह सारे राजा उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसी अग्नि की तरह अपनी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका शुभ्र रथ, जिसमें शैव सुग्रीव वगैरह घोड़े जुते हुए हैं, उसको लेकर के दारुक तुरंत दरवाजे पे विद्यमान है, उस रथ में वो बैठ जाते हैं। उनके साथ में सात्यकी और कृतवर्मा दूसरे रथ पे विराजमान होते हैं। सात्यकी तो उन्हीं के रथ पे होते हैं, लेकिन कृतवर्मा दूसरे रथ पे विराजमान होते हैं। और वहां से श्री कृष्ण जब प्रस्थान करने लग जाते हैं, तब फिर से धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि आपने देख लिया। बड़ा सुंदर पंक्ति है, वो कहते हैं यावद बलम में पुत्रेशु पश्य सीत जनार्दन, हे जनार्दन, मेरे पुत्रों के ऊपर मेरा कितना वश चलता है, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया। मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये संधि हो जाए, ये समाधान हो जाए। आप जाएं तो युधिष्ठिर से ये अवश्य कहिएगा, ये बात उनको अवश्य बताइएगा कि कुरुणाम सममिच्छन्तम यतमानम च केशव। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से प्रयत्न किया है संधि के लिए, इसी प्रकार से कौरव लोग हैं वो संधि करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये संधि नहीं हो पाई है। ये भी उतना ही सत्य है। जानन्ति कुरुवा सर्वे राजानश्चैव पार्थिवा समय प्रयतमानम माम सर्व यत्नेन माधवा। मैंने अपनी तरफ से ये संधि हो जाए इसके लिए पूरे पूरे प्रयत्न किए हैं। धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, जाकर के युधिष्ठिर से कहिएगा कि तुम्हारे जो तात श्री है
उन्होंने तो संधि के लिए पूरा पूरा मन भी बनाया, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनका इसके ऊपर वश नहीं है, इसलिए संधि नहीं हो पाई है। श्री कृष्ण भी अपने रथ पे बैठते हैं और फिर द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और विदुर, वाल्मीकि के जितने लोग हैं, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौरव वहां विद्यमान हैं, उन सब से कहते हैं प्रत्यक्ष में तत् भवताम यत् वृत्तम कुरु संसदी यथा चाशिष्ट वनमंदो रोसाद अद्य समुत्थिता। आप सब लोगों ने देखा कि इस सभा में किस प्रकार का आचरण हुआ है, सभा का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उस मंद बुद्धि दुर्योधन ने भरी सभा में पूरी सभा का परित्याग किया था, जिस प्रकार से उसने ये अनादर किया है, उसने संधि का स्वीकार नहीं किया है, सीधी सी बात यह है। और महाराज धृतराष्ट्र जो यहाँ के राजा हैं, वो क्या कह रहे हैं, वदत्य नीशमात्मानम, कि मैं इनका स्वामी तो हूं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चलता है। तो अब क्या रह गया है ये आप सब लोग समझ सकते हैं, इसलिए आप सभी मुझे यहां से जाने की अनुमति दीजिए। और एक सीधा सा ये कहना था श्री कृष्ण का कि अब तो रणभूमि में ही हमारी मुलाकात होगी। इस प्रकार से उस अपने शुभ्र रथ में विराजमान होकर के श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया है। वहां से निकलने के बाद वो माता कुंती के पास पहुंचे हैं। माता कुंती ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा है, उनसे तुरंत ही, क्योंकि सारा समाचार माता कुंती तक पहुंच गया है, वो बताते हैं कि जितने मुचकुंद वगैरह श्रेष्ठ योद्धा हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठता अपने कर्मों से प्राप्त की है। कोई भी जो है ना, वो सिर्फ बैठ करके श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे पुत्रों से जाकर के कह दीजिएगा कि राजा का धर्म है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। अगर राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो काल जो है वो राजा को खा जाता है। देखिए, उम्र तो आपकी वही रहने वाली है। आप अपने जीवन काल में अगर अच्छा कार्य कर लें तो कर लें, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उम्र तो आपकी बढ़ती चली जाएगी। और फिर कुंती ने वो पंक्ति यहां कही है जो बड़ी प्रसिद्ध है कि कालो वा कारणम रागनो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। जाकर के युधिष्ठिर से कह देना कि सतयुग में बड़ा सुंदर समय था, और उस श्रेष्ठ समय में भी जो राजा हुए उनको तो कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने पड़े कि जिसकी वजह से वो सतयुग सतयुग बना रहा। देखिए, एक स्मृति है जिसको आप याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से जानते हैं। उसके व्यवहार अध्याय में जब इस प्रकार का ये दंड का जो अध्याय आता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो ईमानदार नहीं होता है। सिर्फ दंड का भय उसको ईमानदार बना के रखता है। अब दंड का भय राजा के दंड का भय हो सकता है, ईश्वर के दंड का भय हो सकता है। तो वही चीज एक ऐसी है जो व्यक्ति को ईमानदार बना के रखती है। इसके अलावा बेसिकली जो व्यक्ति होता है वो ईमानदार नहीं होता है। ऐसा सीधा सीधा कहा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। यहां कुंती भी यही कह रही है कि जीवन में सफलताएं जो हैं वो ऐसे नहीं मिला करती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिन राजाओं ने इस पृथ्वी पे सत्व को प्राप्त किया है, जिन राजाओं ने इस पृथ्वी पे अपना नाम किया है, उन सब ने बहुत मेहनत की है। सतयुग की स्थिति तब भी करना पड़ा था। भले उनको ऐसा लगता हो, महाराज युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं कि राजा का कारण काल है, यानी समय आएगी तो राजा को तो मर जाना पड़ेगा, या राजा काल का कारण है। भाई, उनको कुछ भी दुविधा हो रही हो, मैं ये बात कह रही हूं कि राजा कालस्य कारण, राजा ही काल का कारण होता है। यहां काल का अर्थ है समय, यानी समय राजा के अनुसार चलता है, समय के अनुसार राजा को नहीं चलना होता है। वो जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन सारी परिस्थितियां बदल जाया करती हैं। तो यहां कुंती ने यह कहा है कि समय की प्रतीक्षा करने का कोई अर्थ नहीं है। समय के अधीन राजा नहीं होता है, राजा के अधीन समय होता है। यह अच्छी तरीके से जाकर के समझा देना। और फिर जो संदेश दे रही हैं,
जब कृष्ण यहां आए तो उनके पीछे पीछे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कुछ कौरव लोग भी सब उनके पीछे पीछे आए हैं। कुंती ने आज ये कह दिया है कि ब्राह्मण होता है तो भिक्षावृत्ति करके अपनी आजीविका चला लेता है, लेकिन हम क्षत्रियों के लिए भैक्षम विप्रतिसिद्धम ते कृषि नैवोपपद्यते क्षत्रियोसी छता त्राता बहुवीर्योपजीविता। भाई ब्राह्मण हो नहीं कि भिक्षावृत्ति करके अपना काम चला लोगे। कुछ दिन ये काम किया था जब लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई और एक चक्रा नगरी में पहुंचे तो ब्राह्मण बन के ये लोग गए थे। द्रौपदी के स्वयंवर तक ये ब्राह्मण बन के रहे हैं। तो तुम ब्राह्मण नहीं हो कि भिक्षावृत्ति करके अपनी आजीविका चला लोगे, और वैश्य भी नहीं हो कि कृषि वगैरह करके व्यापार करके तुम अपना आजीविका चला लोगे। क्षत्रियो सी क्षत्रिय हो, क्षतात त्राता, लोगों को मुश्किल में से जो बचाता है, लोगों की रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। बाहुवीर्योपजीविता, आप बाहु पराक्रम इन सब के आधार पे ही आपका जीवन है। इस प्रकार से कुंती ने एकदम से ये संदेश दे दिया है कि युधिष्ठिर को अब बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। युध्यस्वराज धर्मेण मां निमज्जी पितामहान मागमा क्षीण पुण्यस्वम सानुजा पापिकाम गतिम। अब इससे अधिक एक माता का कोई संदेश हो नहीं सकता है। माता ये कह देती है कि राजधर्म के लिए तुमको युद्ध करना है, अपने पिता और पितामह का नाम लज्जित नहीं करना है। कैसे प्रतापी पांडु जिन्होंने दिग्विजय की थी अकेले हाथ से, उनके भी पिता जो चित्रांगद विचित्र वीर वगैरह थे वो भी उतने ही पराक्रमी थे। तो जो एक से एक महान योद्धाओं के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम इस प्रकार से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ तो अपने पिता और पितामह का नाम बदनाम नहीं करोगे। मां गमः क्षीण पुण्यत्वम। और जब आप ऐसा करोगे कि अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो तुम्हारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। तो अपने भाइयों के साथ इस प्रकार से पाप की गति मिले ऐसा कार्य नहीं करना है। तुरंत तैयार हो जाओ, सन्नद्ध हो जाओ, अब युद्ध ये एक ही मार्ग तुम्हारे पास है। इस प्रकार से माता कुंती ने श्री कृष्ण को स्पष्ट संदेश ये दिया है कि अब युधिष्ठिर से जाकर के कह दो कि समय की प्रतीक्षा का कोई कारण नहीं बचता है, तुरंत ही उनको युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए अपने भाइयों के साथ। चलिए, अभी तो कुंती का संदेश बाकी है। ये तो एक आपको ट्रेलर था। इसके बाद कुंती ने क्या क्या कहा और किस प्रकार से समझाया है उस पूरी कथा को हम अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए और अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।